हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रदीप रुआल आपके अपने चैनल सफल बिजनेस पर एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सब लोगों को सैल्यूट करता हूं क्योंकि आप हमारे सारे वीडियो को इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की हाउ टू मेक ए फॉलो अप पार्ट 1। आज पार्ट 2 की बात करेंगे क्योंकि फॉलो अप करने की कई सारी अच्छी विधियां हैं। फॉलो अप एक ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति की ना को हाँ में बदला जा सकता है। बड़े आश्चर्यजनक परिणाम उन लोगों को मिलते हैं जिन्हें बहुत अच्छा फॉलो अप करना आता है। फॉलो अप सेल्स की रीड होता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अपनी सेल गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी फॉलो अप टेक्निक नहीं आती। लेकिन फॉलो अप टेक्निक सीखने से पहले आज का वीडियो शुरू करते हैं हम एक कहानी से। एक लड़का होता है जिसके बारे में प्रसिद्ध होता है, वो फेमस हो जाता है इस चीज के लिए कि वो जहां भी डांस करता है, जहां भी नृत्य करता है, वहीं बारिश हो जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में उसे बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता है क्योंकि जहां भी सूखा पड़ता है वो वहां अपना प्रोग्राम करता है, वहां नृत्य का प्रोग्राम रखता है और वहां बारिश हो जाती है आश्चर्यजनक रूप से। एक व्यक्ति उससे पूछता है कि भैया, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? क्या डायरेक्टली तुम्हारे कनेक्शन गॉड से जुड़े हुए हैं? तो वो बताता है कि मेरी सफलता के 2 राज हैं। पहला, मैं जो मेरे गुरुओं ने सिखाया, पहले देखता हूं कि कैसे ग्रह चाल है और बारिश होने की संभावना कब है, उस टाइम का मैं प्रोग्राम देता हूं। पहली चीज माहौल देखता हूं मैं। और दूसरी चीज, जब मैं टाइम दे देता हूं माहौल देख के, फिर उसके बाद जब मैं नृत्य करने लगता हूं तो एक निश्चय शक्ति के साथ नृत्य करता हूं कि जब तक बारिश नहीं होगी, चाहे मेरी जान निकल जाए, लेकिन मैं तब तक नाचूंगा। और मैंने कई सारी जगह पढ़ा है कि अगर हमारी निश्चय शक्ति अटूट होती है तो पहाड़ भी रास्ता छोड़ सकते हैं। तो जब मैं निश्चय करके नृत्य शुरू करता हूं तो बारिश होती ही होती है। अब फ्रेंड्स, कहानी का फॉलोअप से क्या तालमेल है? पहली चीज, फॉलोअप करते हुए आपको एक माहौल तैयार करना है। अगर आपने सीखा है वो माहौल तैयार करना तो आप कामयाब हो जाएंगे। और दूसरा, तब तक चर्चा करनी है जब तक व्यक्ति क्लोज ना हो जाए। फॉलोअप करने से पहले कुछ चीजें मैंडेटरी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट, फॉलोअप शुड बी फिजिकल, नॉट ऑन द फोन। फॉलोअप हमेशा मिलके ही करना है, कभी फोन पे नहीं करना है। सेकंड थिंग, फॉलोअप शुड बी विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप जरूर करना है। थर्ड, कैरी ऑल द टूल्स लाइक ब्रोशर, प्रोडक्ट, लीफलेट। और जब आप फॉलोअप करने जाए तो हमेशा फॉलोअप उसके घर पे करें। कभी भी कहीं चलती हुई जगह, चौराहे, दुकान या किसी चीज पे फॉलोअप नहीं करना है। अब जब आप फॉलोअप करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। वो फॉलोअप में केवल इतना समझते हैं कि वो जाके केवल पूछना चाहते हैं कि भाई साहब, ज्वाइन करने के बारे में क्या मन बनाया, क्या आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे? ये फॉलोअप नहीं है। कुछ लोग तो इससे भी एक कदम आगे निकल जाते हैं। वो प्लान तो दिखा लेते हैं लेकिन फॉलोअप नहीं करते। ये बहुत बड़ा पाप है। आप फॉलोअप को समझ लीजिए जैसे आप ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हों। जैसे जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, किसी बीमारी को ऑपरेट करता है, मान लेते हैं अपेंडिक्स है, पता लगा कि अगर अपेंडिक्स को नहीं निकाला तो उसके फटने से व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, वो अपेंडिक्स निकालेगा, फिर उसके बाद टांके भर देगा। आप भी किसी व्यक्ति को जब ज्वाइन कराना चाहते हैं तो उसकी लाचारी, उसकी गरीबी का ऑपरेशन कर रहे हैं आप। प्लान दिखाया आपने, लाइक जैसे पेट चीर दिया हो। अगर आप सही टाइम टांके नहीं लगाएंगे तो वो बाहर घूमेगा, सारी जगह खून बिखेरेगा, उसका मर्डर हो जाएगा। और इसके दोषी कौन है? आप, क्योंकि आपने प्लान तो दिखाया, फॉलोअप नहीं किया। लाइक आपने पेट तो चीरा लेकिन टांके नहीं भरे। बहुत सारे लोग मार्केट में मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम सब जानते हैं। वो वही सारे लोग हैं जिन्हें किसी ने प्लान तो दिखाया लेकिन जब उनके क्वेश्चन उठे तो उनके पास नहीं पहुंचे, फॉलोअप नहीं किया। ऐसा करना पाप है, ये पाप नहीं करना है। या तो किसी को प्लान मत दिखाइए या प्लान दिखाया तो उसका फॉलोअप कीजिए। और फॉलोअप आजकल तो ट्रेंड है कि जैसे ही आप प्लान दिखाए साथ के साथ फॉलोअप करके उस व्यक्ति को क्लोज कर लें, उसे बिजनेस में शामिल कर लें।
अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो 24 घंटे के अंदर जब आप फॉलोअप करने जाते हैं तब उससे सारी चीजें डिस्कस कीजिए। और यहां मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सेल्स में अनफिट है। क्यों अनफिट है? क्योंकि वो पैसा मांगने में शर्म महसूस करते हैं। आप कमाल की बात, दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी वो पैसा मांगने में हिचक नहीं करते, लेकिन जो गरीब आदमी है वो पैसा मांगने में हमेशा हिचक करता है। निफ्टी की 50 कंपनियां, सेंसेक्स की सैकड़ों कंपनियां सुबह लग जाती है पैसा दो पैसा दो पैसा दो। जो राजा बनता है, सीएम बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, वो हाथ जोड़ के मांगता है वोट दो वोट दो वोट दो। जो बड़ा बनता है वो हमेशा मांगने में यकीन करता है, और जो छोटा होता है वो केवल एक झूठे घमंड में रहता है। तो अगर आपको फॉलोअप करने में शर्म आती है तो आप निश्चित ही इस बिजनेस में नाकामयाब होंगे। फॉलोअप जब आप उससे मांगते हैं तो न केवल अपनी मदद कर रहे होते हैं बल्कि उसकी भी मदद कर रहे होते हैं। जब आप फॉलोअप करने उसके घर जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति आपसे पहले ही शुरू कर देता है। आप उसके पास गए तो वो कहने लगता है कि कल मैंने आपका सेमिनार देखा। ऐसा यकीन करना मुश्किल है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी मैं 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, 4 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। तब यहां एक फॉर्मूला काम करता है, हमेशा इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। F3 फॉर्मूला। F फॉर फील, F फॉर फेल्ट, F फॉर फाउंड। फील, आप बताइए कि आप भी ऐसा ही महसूस करते थे, आप भी ऐसा ही सोचते थे। फेल्ट, जब आपने देखा तो ऐसा नहीं था। फाउंड, जब आपने पाया तो सच्चाई ये पाई। जैसे पहले आप भी महसूस करते थे कि आपका चेक नहीं आने वाला, फिर धीरे धीरे आपका कुछ हजार का चेक आया, अब आपका चेक बड़ा हो गया है। अब मैंने ऐसा पाया। तो हमेशा फ्रेंड्स फील, फेल्ट, फाउंड का इस्तेमाल कीजिए और उसकी भावनाओं से जुड़िए। उसकी कुछ एक क्वेरीज हो सकती है, उन क्वेरीज के बारे में बातचीत कीजिए। आज एक नई टेक्निक की बात करेंगे। वो नई टेक्निक सीखी मैंने, एक बहुत वर्ल्ड फेमस बुक है, सवाल ही जवाब है। उसके राइटर है एलन पीज। वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को आप किस तरीके से क्लोज करें, उसमें एक जबरदस्त टेक्निक दी गई है। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी पाई है। फ्रेंड्स, उस बुक में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। कुछ लीडर्स उन्हें एक फोल्डर बना लेते हैं और उन फोल्डर्स में वो पॉइंट लिखे होते हैं। जैसे उस बुक के अनुसार फर्स्ट अतिरिक्त आमदनी, सेकंड आर्थिक स्वतंत्रता, थर्ड खुद का व्यवसाय, फोर्थ ज्यादा खाली समय, फिफ्थ व्यक्तित्व का विकास, नेक्स्ट दूसरे लोगों की मदद करना, नेक्स्ट लोगों से मेलजोल करना, नेक्स्ट रिटायरमेंट और लास्ट जायदाद छोड़ना। आप इन पॉइंट्स को सामने रखते हैं। मान लेते हैं आपने कल किसी को प्लान दिखाया था या किसी एक फंक्शन में लेके गए थे। जब आप फॉलोअप करने जाते हैं तो उस फोल्डर को उस व्यक्ति के सामने बढ़ा देते हैं जिसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग के लाभ लिखे रहते हैं। वो इन सारे बिंदुओं को पढ़ता है। फ्रेंड्स, सवाली जवाब सिखाती है कि आप इन सारे लाभों को ये फोल्डर उसके हाथ में दे दीजिए और उससे 5 सोने के सवाल पूछने हैं, 5 गोल्डन क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे जैसे फ्रेंड्स ये 5 क्वेश्चन आप पूछते हैं वो खुद बताता जाता है कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूंगा। अब आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आप इस बिजनेस को इसलिए कीजिए, वो खुद बताएगा कारण। जब आपने ये सारे बिंदु उसके सामने रख दिए तो उससे एक सवाल पूछिए और फिर उसके उत्तर का इंतजार कीजिए। पहला क्वेश्चन, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? अब वो इनमें से कोई भी एक प्राथमिकता चुनेगा और बताएगा। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग प्राथमिकता हो सकती है। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने चुना आर्थिक स्वतंत्रता। उसने बताया कि मुझे तो लगता है कि पहली प्राथमिकता आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछिए, आपने इसी को क्यों चुना? फिर वो अपने रीजंस बताएगा। पैसे बिना कुछ नहीं है, पैसे से सब कुछ प्रॉब्लम सोल्व होती है, पैसे से ही लोगों का प्यार बना रहता है, आजकल पैसे से ही सम्मान मिलता है, पैसे से फला 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 सारी दिक्कतें दूर हो सकती है, सब लोग तो पैसे के लिए ही भागते हैं। थर्ड, आप क्वेश्चन पूछिए, सर आर्थिक स्वतंत्रता आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अब वो फिर अपने रीजन गिनाएगा। सर फला कारणों से महत्वपूर्ण है,
हम अपने बच्चों का फ्यूचर सेव कर सकते हैं, हमारे बच्चे राजाओं जैसी जिंदगी जी सकते हैं, उन्हें किसी का नौकर बनने की जरूरत नहीं है, मैंने इतने सारे कष्ट उठाए, मेरे बच्चे शायद अगर पैसा हो तो ये कष्ट उठाने से बच सकते हैं। अब आप फोर्थ क्वेश्चन पूछिए, अगर आपको आर्थिक स्वतंत्रता ना मिले तो इसके क्या परिणाम होंगे? तो वो फिर बताएगा कि आर्थिक स्वतंत्रता ना मिली तो मेरे बच्चे मेरे तरीके से दुख उठाएंगे, उन्हें ये कष्ट भोगने पड़ेंगे, वो लाइफ में हमेशा स्ट्रगल में रहेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता से फला 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 ये सारी चीजें मिल सकती है। अब फ्रेंड्स, पांचवा सवाल, आप इन परिणामों के लिए इतना चिंतित क्यों होते हैं? तो अब आपको रीजन बताएगा। भाई साहब, चिंता होनी तो लाजमी है, अगर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो हम सारी जिंदगी इसी तरीके से एक गधे वाली दौड़ में लगे रहेंगे, कभी हमारे पास समय नहीं होगा, कभी हमारे पास एंजॉय करने के लिए साधन नहीं होंगे, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकेंगे। अगर आर्थिक स्वतंत्रता ना मिली तो हमारी लाइफ में ये फला 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 दुश्वारियां होगी। अब वो इनडायरेक्टली इन 5 प्रश्नों के उत्तर देते हुए आपको खुद बता रहा है वो कारण कि मुझे ये बिजनेस क्यों कर लेना चाहिए। तब आप उसके प्रत्येक उत्तर से सहमति जता रहे हैं, सर आप सही कह रहे हैं, आर्थिक स्वतंत्रता ना मिले तो ये बात ठीक है, ये इसके ये परिणाम बिल्कुल ठीक है, हमारे आपके बच्चों पर, हमारे आपके फ्यूचर पर ये प्रभाव पड़ेगा, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब आप धीरे धीरे उसे क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। आप उनसे वही सवाल पूछते हैं कि सर आपको इन प्रोडक्ट्स में से सबसे अच्छा कौन सा लगा? अब आप सहमति जताइए कि आपका जो चॉइस है वो बहुत लाजवाब है, आपको इन प्रोडक्ट से और आपके परिवार को इन प्रोडक्ट से ये लाभ होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब फाइनल क्वेश्चन, सर आप किस तरीके से पेमेंट करना पसंद करेंगे? आप गूगल पे वगैरह करना पसंद करेंगे या कैश देना पसंद करेंगे? साथ ही साथ उसे क्लोज कर लीजिए। फ्रेंड्स, उसे उत्साहित करने के लिए टेस्टिमोनियल्स का यूज कीजिए। जब आप उसे अपने चेक्स, अपने अचीवमेंट्स दिखाते हैं, या कई बार अगर आपके पास ना हो तो आप अपने सीनियर के दिखाते हैं, आप आसपास के लोगों की अचीवमेंट्स दिखाते हैं, तो वो चीजें उसके माइंड में घर करती है और वो उत्सुक हो जाता है उस बिजनेस को अच्छे से करने के लिए। तो टेस्टिमोनियल्स भी उसे क्लोज करने के लिए अच्छा साधन है। फ्रेंड्स, जैसे हमने कहानी में बात की थी कि एक अच्छा माहौल बनाना है, प्लस फिर तब तक प्रयास करना है जब तक हमें मनचाहे परिणाम ना मिल जाए। मनचाहे परिणाम क्या है सेल्स में? आप उस व्यक्ति को अपने साथ बिजनेस में शामिल कर लें। फिर भी सब कुछ करने के बावजूद भी हो सकता है कि आज वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन ना करें, तो आपको हमेशा जो बातचीत है वो हमेशा हैप्पी मोड में रखनी है। अगर आज उसका मन नहीं है तो आप इन चीजों से एंडिंग कर सकते हैं कि कोई बात नहीं है सर, हम लगातार मिलते रहेंगे, हम फ्रेंड्स रहेंगे लगातार, और मैं चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर दोबारा गौर करें, आप सोचिए इस मुद्दे पर, हम दोबारा मुलाकात करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मनचाहा आंसर नहीं मिलता है, अगर प्रोस्पेक्ट हाँ नहीं करता है, तो आप समझ लीजिए वो दुनिया का आखिरी आदमी नहीं था। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। फ्रेंड्स, सेल्स औसत के नियम पर काम करता है। हमेशा सीनियर्स ट्रेनिंग देते हैं कि आप 10 लोगों को समझाएंगे, 4 से 5 आएंगे, 4 से 5 नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता है तो हमेशा हैप्पी मोड पे ही अपनी वार्तालाप को खत्म करना है, कभी भी आर्ग्यू में नहीं जाना है। अगर वो नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो बाद में आ जाएगा, किसी और के साथ आ जाएगा आपकी टीम में ही। हो सकता है कि वो ये देखना चाहता है कि देख लें पहले 1-2 महीने ये कैसे काम करते हैं। हो सकता है कि वो एश्योर्ड ना हो कि आप उतने स्टेबल व्यक्ति हैं जिसके साथ बिजनेस करना चाहिए। जब भी आप इसे छोड़े तो फिर भी कुछ लीफलेट, ब्रोशर, कंपनी के बारे में जानकारी छोड़ के आए कि सर कोई बात नहीं है, आप इस पे दोबारा से विचार करना। इट मीन्स आपने एक अच्छे मोड पर अपने वार्तालाप को छोड़ा है। और कई बार व्यक्ति केवल आपके अच्छे व्यवहार के कारण ही बाद में आपके साथ आ सकता है। अगर नहीं आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि औसत का नियम सबके लिए काम करेगा। 10 में से आधे लोग आएंगे, आधे लोग नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आज वो आपके साथ ज्वाइन नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो बाद में आपके साथ आ जाएगा। हमेशा मित्रता बना के ही रखनी है और हमेशा इस फंडे का ध्यान रखना है, आए तो बेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट। आता है तो वेलकम है, नहीं तो कोई उससे बेहतर व्यक्ति आपकी राह देख रहा है। कुछ साल पहले मेरी एक लेडी सीनियर ने मुझे एक फॉर्मूला बताया था, SW 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 मीन्स सम विल, सम वॉन्ट, सो व्हाट, समवन आर वेटिंग फॉर यू,
कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग आपके साथ नहीं आएंगे, तो क्या हुआ? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंतजार में बैठे हैं आपके लिए, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तलाश है, पहुंचिए उन तक, वो आपके साथ अच्छा बिजनेस करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी शुभकामनाएं कि आप इस बिजनेस में ऐतिहासिक कामयाबी पाए। ये चैनल मैंने केवल इसलिए शुरू किया था कि मैं आपकी मदद कर सकूं और जहां आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं, और मैं लगातार आपकी मदद के लिए ऐसे वीडियोस डालता रहूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।